यहां सब किसी को भी आजमाते हैं, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? सामने मुंह नहीं खोलते, बस यही काफी है। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है, ये तो बस उनके जहर का आईना है जो खुद उन्हें ही जलाता है। दूरियां तो पहले ही आ चुकी थी। इस जमाने में कोरोना ने आकर बस इल्जाम अपने सिर ले लिया, वरना टूटने की वजह तो काफी पहले तय हो चुकी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं निभाया। मुझ में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी अपने दिल का सौदा नहीं किया। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि उधार की सांसें कभी चैन नहीं देती। हे प्रभु, मुझे देने वालों की कतार में रखना। तेरे दर के सिवा कहीं और सर झुकाना अच्छा नहीं लगता, और मांगना अगर आदत बन जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। एक ही वकील है इस जहान में जो हारे हुए को भी जिता दे, और वह है सतगुरु। ज्ञान के बाद अगर अहंकार पैदा हो तो वह जहर है, लेकिन अगर नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। गलतफहमियों में खो गया वह रिश्ता, वरना कुछ वादे तो अगले जन्म के लिए भी थे, पर वादों से ज्यादा गहरा हमारा मौन था। किसी को परेशान देखकर मजाक मत उड़ाओ, क्या पता वही इंसान अपने दर्द को मुस्कान में बदलकर सांस ले रहा हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो सफर चाहे पैदल ही क्यों ना हो, जिंदगी मजेदार बन जाती है, क्योंकि रास्ता थकाता नहीं, साथ थकाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों को खुश करते करते खुद को न खो बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ख्वाबों में आकर दिल में उतर जाते हो, खुशबू बनकर सांसों में बिखर जाते हो। इश्क का ऐसा जादू किया है तुमने कि अब हर तरफ बस तुम ही नजर आते हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हमारी बातें चाहे जैसी हों, पर हम खुलेआम बोलते हैं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है, क्योंकि सच बोलने वालों का चेहरा हमेशा साफ रहता है। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह लोगों को राजी करने में लगा रहता है और रब को भूल जाता है। रब राजी तो सब राजी। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। रिश्ते सिर्फ नजदीकी से नहीं, संवेदनाओं से जिंदा रहते हैं। कभी कभी वही रिश्ते थका देते हैं जो कभी आपका सुकून हुआ करते थे। थकान शरीर की नहीं, दिल की होती है, और यही सबसे भारी बोझ है। आपके सबसे बड़े दुश्मन अक्सर वही होते हैं जिनकी पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं, क्योंकि वार सबसे गहरा वहीं से आता है जहां से गले मिलने की उम्मीद हो। सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है, क्योंकि सच सुनाने से पहले दुनिया सुनने की ताकत खुद में नहीं रखती। आप जितने सरल और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोग तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। दुनिया में फूलों की खुशबू चुराने वाले कांटे हमेशा जिंदा रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है, और विश्वास सबसे कीमती दौलत है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए, क्योंकि घाव भरने के लिए जख्म की जड़ खत्म करनी पड़ती है। दर्द की कीमत पूछी किसी ने, मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। वक्त बीत जाने के बाद जो कदर होती है उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। फन कुचलने का हुनर सीखना पड़ता है, वरना डर हमेशा पीछा करता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही लोगों को कमजोर बनाती हैं। इसलिए मत आंकिए किसी को उसके हालात देखे बिना। चुभन सिर्फ कहने वाले की जुबान से नहीं होती, सुनने वाले के कान में भी खून कर देती है। सच जानना एक बात है, लेकिन उसे सह लेना कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, दोनों किसी की नहीं सुनते। जो खिड़की आपको दुख पहुंचाती है उसे बंद कर दीजिए, चाहे बाहर का दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। पुरानी बातें मत सोचिए, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। अपने फैसलों को तब तक अकेले निभाइए जब तक लोग उन्हें अपनाना शुरू न कर दें, क्योंकि शुरुआत में हर सच्चा काम अकेलेपन में जन्म लेता है। जो रिश्ते वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना चाहिए।
जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत ही उसे छोड़कर जाती है, क्योंकि वक्त सिर्फ सच को नहीं, दिल के इम्तिहान को भी खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, क्योंकि शांति के बिना जीवन सिर्फ एक लंबा शोर है। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाएं, उनसे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। पास रहकर टूटने से अच्छा है दूर रहकर बच जाना। हजारों के कपड़े शोरूम में लटके रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर। क्या पता वो मुस्कुराता चेहरा अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है, क्योंकि सफर अच्छा गाड़ियों से नहीं, साथ से बनता है। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला सच्चा दोस्त है तो वह है अनुभव। अनुभव जो गिरते गिरते हमें उठना सिखा देता है और चलते चलते ठोकर का मतलब समझा देता है। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव हमारी गलतियों को कम कर देता है। दोष और लोभ ये सुकून के दुश्मन हैं, चिंता और दुख की जड़ है, और अंत में तुम्हारी बर्बादी का कारण भी यही है कि सोच में दुख के बीज डालकर सुख की उम्मीद करना असंभव है। सोच बदलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, गलत सही में बदल जाएगा और अंधेरा रोशनी में। जितना गलत सोचोगे उतना गलत बनोगे। दुख को याद करके कोई खुश नहीं रहा। जिसने हर जिम्मेदारी को आनंद से अपनाया वही अच्छा जी पाया। तनाव का असली कारण है सोच। सोचो उतना ही जितना जरूरी हो, वरना मन बोझ का गोदाम बन जाता है। एक दिन इस जीवन का भी अंत होना है। जब तक है हंसते खेलते पल जी लो, वरना कल यह पल भी नहीं रहेगा। तनाव पाओगे तो आ जाएगा, पीछा छुड़ाना चाहोगे तो पहली फुर्सत में निकल जाएगा। लोग बंगले में भी खुदकुशी कर लेते हैं और किसान सूखी रोटी के साथ भी खुश रहता है, क्योंकि खुश रहना भेंट में नहीं मिलता। यह मन की आदत है। जीवन को सरल जीना सीख लो। ना लालच, ना मोह, ना माया, ना अशांति, केवल प्रभु का साया। जीवन के रंग कई हैं, अपने भी संग कई हैं। दुख की घड़ी का इंतजार करोगे तो तनाव भी कई होंगे। ज्यादा सोचने से पूरा जीवन तनाव में निकल जाता है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? इंसान व्यर्थ ही घमंड करता है, क्योंकि वक्त ही अकेला बादशाह है, जिसने साम्राज्य भी गिराए हैं और भिखारियों को भी ताज पहनाए हैं। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, पर अपना वही है जो तकलीफ में भी साथ देता है। अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है तो आपकी लाख कोशिशें भी बेकार हैं, क्योंकि पसंद और उम्मीदें दोनों कभी पूरी नहीं होती। शब्द भी गजब की चीज हैं। अगर महकें तो दुआ बन जाते हैं, और अगर बहकें तो घाव छोड़ जाते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव बन जाता है। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं, क्योंकि पसंदीदा रिश्ते खो जाएं तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाता। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य की नजर ईश्वर की ओर उठ जाती है। हर मंजिल का कोई न कोई रास्ता होता है, भले ही हर रास्ते की मंजिल ना हो। शरीर को जितना आराम दोगे वह उतना ही ज्यादा मांगेगा, और जितना उससे काम लोगे वह उतना ही ज्यादा करेगा। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि यह दोनों किसी की नहीं सुनते। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लो मेहनत की कमी है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, पर वह जीवन के हर रंग को खूबसूरत बना देती है। जो चुप है वह कमजोर नहीं, न बोलना उसकी समझदारी है। होशियार रहो, मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी सिर्फ एक बार मर सकती है। अगर झूठ इश्क हो तो सच्चा टूट जाता है। मजबूत से मजबूत लोहे टूट जाते हैं, यह दुनिया की रीत है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बाद भी दर्द बाकी रह जाता है, जैसे दीवार से कील निकालने के बाद निशान रह जाते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जवाब देने में शब्द नहीं, स्तर गिरते हैं। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातों को समझे: मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोशी के पीछे की वजह। बदलने के बाद भी किसी के साथ अपनत्व का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा है। दर्द देकर इंसान को बदलना सीखो, क्योंकि दुख
इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। दीपक की तरह बनो जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। इस धोखेबाज दुनिया में वही महान है जो खुद टूटकर तुम्हें जुड़ा हुआ महसूस कराए। यही फर्क होता है इंसान का। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली मच्छर नहीं मारती, पर इंसान की तस्वीर देखकर दीवारें साफ करवा देता है। दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। अहंकार के अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरों की अच्छाइयां। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली ट्रेनें नहीं हैं, जिसमें जिसका स्टेशन आता है वह वहीं उतर जाता है। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा भी नहीं है, देखता सबको है। बुरे लोग भी ठीक कर दें तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। अगर भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, क्योंकि इंसान के भरोसे जिंदगी ठहर नहीं सकती। दुनिया भी बड़ी अजीब है। ईमानदार को मूर्ख कहती है, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत। जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। यह भी सोचने वाली बात है। दोनों शख्सियत का अंदाज गुफ्तगू से पहचाना जाता है। खामोशी ऐब भी छुपाती है और हुनर भी। अभी आपकी तरह होने में थोड़ा वक्त लगेगा, भुला देंगे आपको, जरा सब्र तो कीजिए। ताल्लुक रहे या न रहे, मगर राज हमेशा राज रहने चाहिए। चालें ही चलनी है तो शतरंज खेलो। रिश्तों में चालें कभी मुनासिब नहीं होती। तू गिनता रहे गुनाह दूसरों के और ऊपर वाला तेरा हिसाब करता रहेगा। तेरा गुरूर कहीं किसी और को नाकामयाब न कर डाले। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है। शाम होते ही मन में सवाल उठता है, आज दिन ढला है या मेरी उम्र। घर का आईना भी अब हक जताने लगा है। खुद तो वैसा ही है, पर मेरी उम्र बता रहा है। हैरान बैठे हैं वक्त का धागा लेकर, ख्वाब बुने या रूह को रफ्फू करें। समय, सेहत और संबंध मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन कीमत का पता तब चलता है जब यह खो जाते हैं। नजरअंदाज करने वालों से नजर हम भी नहीं मिलाते। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे न हमसे। जिसकी जैसी नीयत है वह वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई परिंदे के लिए पानी रखता है। आज के लोगों को समझना मुश्किल है, क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर हो गए हैं। हम क्या देखते हैं यह हमारी आंखों पर नहीं, हमारे मन की भावना पर निर्भर है। अहंकार का पर्दा जिस आंखों पर पड़ जाए, उसे न तो दूसरों के गुण दिखते हैं और न अपने अवगुण। दूसरों के दिल को छू लेना यह दुनिया की सबसे सुंदर कला है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। कुछ शिकायतें बनी रहें तो बेहतर है, वरना जिंदगी बहुत बेरंग हो जाती है। जिंदगी में हालात बदलने में जरा भी देर नहीं लगती, इसलिए अच्छे वक्त का कभी अहंकार मत करना। किसी को दर्द देकर कभी खुशियां नहीं मिलती और दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। अक्सर वही इंसान इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी मिला है, जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। कदर उनकी मत करो जो बस तुम्हें अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी ही कदर करते हैं। बहुत से लोग बादशाह के लायक होते हुए भी गुलाम की तरह जिंदगी काटते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे 4 लोगों पर ध्यान देते हैं, उनकी 8 बेकार बातें सुनते हैं और अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये 4 लोग न तो खुद कुछ करेंगे और न किसी को करने देंगे। अक्सर उसी घर में चोरी होती है जो उनकी निगाह पर चढ़ा हो। अक्सर उसी खेत में आग लगती है जिस पर उनकी नजर पड़ी हो। अगर जिंदगी की परीक्षा में सफल होना है तो अर्जुन की तरह बनो। उस दिन की तरह जब द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एक पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना साधने को कहा। कतार में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन खड़े थे। सवाल था, क्या दिख रहा है? सबने कहा, पेड़, पत्ते, डालियां, चिड़ियां। लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की बाईं आंख दिख रही है। और यही वजह थी कि वही सफल हुआ, बाकी सब सिर झुकाकर खड़े रह गए। जीवन का फर्क बस इतना है, दूसरों को सब दिखता है, सफल को सिर्फ अपना लक्ष्य। जब तक तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य और मुकाम से नहीं भटकेगा, तब तक तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सफल होने की शुरुआत एक सोच से होती है। अगर सोच लिया कि सफल होना है तो बस जीत तुम्हारी है। इसके लिए ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद की तैयारी पर होना चाहिए। जब मेहनत पर नजर टिक जाएगी तो सफलता अपने आप तुम पर मेहरबान हो जाएगी। खुद को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन लोगों के साथ रहो
जो पहले से उसी रास्ते पर हैं जिस पर तुम जाना चाहते हो। किसी का दर्द मत बनो, उनकी दुआ बनो और दुआ करते रहो, क्योंकि रब देखता भी है और जवाब भी देता है। बुरा वक्त वह जादूगर है साहब, जो एक ही पल में चाहने वालों के चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, वहां हर एक चीज की कीमत बताने का शौक होता है। वक्त के साथ बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, यहां तक कि छोटे भी बड़ों को आंखें दिखाने लगते हैं। वक्त का पता नहीं चलता, पर अपनों का पता जरूर चल जाता है। आंखें नम हो गईं, बातें कम हो गईं। पता नहीं गलती हमारी थी या खता उनसे हो गई। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना दुनिया के सबसे सफल और महान लोगों को मिलता है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, पर उन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। चिंता में डूबने से कुछ नहीं बदलता, सब पहले से तय है, चाहे आप माने या न माने। जिंदगी में सुख और आराम पाना है तो तनाव से मुक्त हो जाओ। तनाव बस गलत सोच और गलत माहौल का नतीजा है। जैसा सोचोगे जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। अच्छा सोचोगे तो सुख आएगा, गलत सोचोगे तो दुख भी बढ़ जाएगा। तनाव लेकर कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए खुद को आज ही आजाद कर दो। आज और कल दोनों संभल जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, सब सही हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र रखना होगा, थोड़ा पसीना बहाना होगा। वक्त लेकर जब तुम काम करोगे, तनाव खुद दम तोड़ देगा। चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन इन्हें कम जरूर किया जा सकता है। इन्हें नजरअंदाज करके, इनका बोझ हल्का करके। अगर भविष्य की चिंता है तो अपने आज को सुधारो। काम की चिंता है तो काम पर ध्यान दो और समय पर पूरा करो। परिवार की चिंता है तो उनके साथ वक्त बिताओ। रहने की चिंता है तो घर बनाओ। बीमारी की चिंता है तो कसरत करो। गरीबी की चिंता है तो मेहनत से पैसा कमाओ। फिक्र और सम्मान बस उतना ही दो जितना तुम्हें बदले में मिलता है। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार तो बना लोगे, लेकिन अफसोस, तुम उनकी नजरों में मूर्ख नजर आओगे। जो इंसान सबकी कदर करता है, अक्सर अंत में उसी की कद्र कोई नहीं करता। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले, तब तक जिंदगी का असली चेहरा समझ नहीं आता। जमीर बेचकर अमीर हो जाना, इससे बेहतर है फकीर हो जाना। जहां चार झूठे हों, वहां सच्चा अक्सर हार जाता है। कभी कभी सच भी बेबस नजर आता है। लोग इंसान देखकर मोहब्बत करते हैं। मैंने मोहब्बत करके इंसानों को देख लिया। हम सब यहाँ किराएदार हैं। बदन मिट्टी का है, सांसें सारी उधार की हैं, फिर भी घमंड किस बात का। उम्र और समझ में फर्क हो सकता है, लेकिन जज्बात सबके गहरे होते हैं। जुगाड़ जिंदगी में किया जा सकता है, जिंदगी का नहीं। इंसान की बोली उसकी जरूरत के हिसाब से बदल जाती है। मुखौटे बड़े सस्ते हैं इस महंगाई के बाजार में। लोग मोहब्बत में सबूत मांगते हैं, पर नफरतों का कोई हिसाब नहीं रखते। काबिल बच्चे पैसे बचाने में माँ का चश्मा नहीं बनवाते। माँ के गहने उतर जाते हैं बच्चों को काबिल बनाने में। अच्छा करो, अच्छा सोचो, पर याद रखो, यह सिर्फ कहावत है कि अच्छे के साथ अच्छा ही होगा। परिवर्तन से मत डरो। कभी कभी कुछ अच्छा खोकर आप उससे भी अच्छा पा सकते हो। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं। हम चेहरे से सुंदर नहीं, पर दिल से साफ हैं, इसलिए हम बहू। यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके, इसलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। बाकी जो बचता है वही यह दुनिया सिखा देती है। पिता से संघर्ष, माँ से संस्कार और गुरु से ज्ञान सीखो। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया, बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। अकेले हो जाने का डर उस भीड़ में शामिल कर देता है जहां हर कोई पास होकर भी दूर होता है। कोई भुला नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। मेरे लफ्जों का जायका अलग है। जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं सकते, और जिसके साथ होते हैं उसे चाह नहीं पाते। यही है जिंदगी की अजीब कहानी। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। इस दौर के इंसानों की दौड़ तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बनाने तक है। यदि आप अप्रसन्न न हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इश्क छक लिया था इत्तेफाक से, जुबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं।
कोई नहीं जानता किसकी कहानी किससे मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो सिखा रहा है। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुण और विशेषताएं देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। जिंदगी की किताब लिखूं या हिसाब लिखूं, क्योंकि यह सफर कभी सीधा, कभी टेढ़ा और कभी अधूरा होता है। हम पैदा तो एक बार होते हैं, मगर मरते रोज हैं। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ, कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें न समझ आए तो बेहतर है। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं होता। जो मुफ्त दिखता है उसकी कीमत देर से खुलती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने ज्यादा अच्छे थे। जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए, गली का कुत्ता और वह मर्द दोनों एक जैसे हैं। आजकल जिंदगी की मरम्मत चल रही है। उठेंगे जल्दी बंधा तूफान लेकर। ए इंसान, कभी गौर तो कर, तेरी अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसलों पर तेरी ही नजर झुक जाएगी। अपने मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को जगह दो, ताकि दिमाग में सिर्फ सकारात्मक तरंगें उठें। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। आंधियों ने कोशिशें तो तमाम की थीं, पर बच गए वे पेड़ जिनमें झुकने का हुनर था। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जैसे चलती सुई बेहतरीन पोशाक बनाती है, अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ ले। जो तुम्हारा है तुम भी उसी के रहो। आपकी कदर वही करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। खून के रिश्ते ही अपने हों ये जरूरी नहीं, दिल के रिश्ते भी अधिक खास बन जाते हैं। हम भी वही हैं, संबंध भी वही है, रास्ते भी वही हैं। बदलते हैं तो सिर्फ समय, संयोग और नजर। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाते हैं। जिंदगी में कभी किसी के साथ झूठे रिश्ते मत निभाना। दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने दिल की सुनना। रिश्ते वो नहीं होते जिनमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जो हर पल साथ हो। रिश्ते तो वह होते हैं जिनमें कितनी भी दूरी हो, फिर भी दिल में उनकी याद जिंदा हो। जब किसी को रिश्ता तोड़ना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। हर रोज झूठ का सहारा लेना पड़े, तब जाकर वह रिश्ता जुड़ा रहता है। रिश्ते तो मुकद्दर से मिलते हैं, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो। रिश्तों को समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को समय पर पानी देना। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए। दोनों को खोना आसान, कमाना मुश्किल। कड़वा सत्य यह है कि पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। रिश्ते की सिलाई अगर भावना से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। सौदा करने में जो माहिर है बस वही धनवान है। सिमटते जा रहे हैं दिल और जज्बात के रिश्ते। जो रिश्ता झूठ पर चले वो न चले तो बेहतर है। वक्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे उतार भी दें तो भी चलती रहती है। दुनिया गोल है, आपके कर्म लौट कर वापस आएंगे। श्री राम ने निष्काम बनने के लिए बहुत कुछ खोया, त्याग दी सब ख्वाहिशें। इस भीड़ में कभी कोई अपना नहीं होता। यह सफर सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं, आदमी बनने का भी है। भेड़ के अंदर छिपा भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मांगकर देख लेना। किसी चीज को इतना भी मत चाहो कि तुम दूसरों के इशारों पर चलने लगो। बहुत अजीब था मैं, समझना खुद को था, पर दुनिया को समझने में पूरी जिंदगी गुजार दी। मीठी जुबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जिसे समझ आया वह आनंद पाता है, जिसे नहीं आया वह मुंह जला लेता है। आज पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ा है, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन का भाव सच्चा होता है, फर्श मखमली हो तब भी पांव छिल जाते हैं और केले से दांत हिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, मगर असली सबक वक्त और लोग ही सिखाते हैं। दुनिया खूबसूरत हो सकती है अगर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही ज्यादा खुश भी रहता है। जो परिवार साथ चलता है उन्हें दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं होता, जरूरी होना उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से मत पूछो, उड़ान भरो अपने पंखों पर। अपनों के होने से कुछ नहीं होता, अपनों में अपनापन होना चाहिए। उठना बैठना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उछलना खुद के दम पर होना चाहिए। अकेला जरूर चलता हूं, पर किसी के पीछे नहीं। जो अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं वही असली राजा होते हैं। जिनमें अकेले चलने की ताकत होती है, एक दिन भीड़ खुद उनके पीछे चलती है। शोर मचाना मेरा स्वभाव नहीं, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूं। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे 1000 गुना बेहतर हो। धैर्य रखो, जो भी तुम चाहते हो वह सही समय पर मिलेगा। जल्दबाजी अक्सर गलत फैसले दिला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब्र करना सीखो। घर की सुख सुविधाओं में रहकर तुम राम नहीं बन सकते। कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा। छोटा सा छल भी विश्वास को जहर बना देता है। टूटे कांच और टूटा विश्वास दोनों दिल को चीर देते हैं। जब सपना देख ही लिया है तो मेहनत करने में 2 बार क्यों सोचना। झूठ अक्सर जीत जाता है, क्योंकि सच का साथ देने की हिम्मत सब में नहीं होती। जो हालात देखते हैं वे साथ नहीं देते, लेकिन जो सचमुच साथ देने वाले होते हैं वे हालात नहीं देखते। तुम बस शुरुआत करो, अंत तक तुम्हारा हौसला तुम्हें खुद मंजिल तक पहुंचाएगा। हर कोई अपनी खूबसूरती पर घमंड करता है, पर असली खूबसूरती वह है जो भीतर से चमके। कठिन रातें जितनी लंबी होंगी, आने वाला सवेरा उतना ही सुनहरा होगा। याद रखो, तुम आईसीयू में नहीं, इस खूबसूरत संसार में हो। इसलिए 5 मिनट से ज्यादा गंभीर मत रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने, पर झूठ को डर होता है कि कोई उसे पहचान न ले। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें खुद कभी उजाला नसीब नहीं होता। हर किसी के लिए अच्छा होना हमेशा अपने लिए अच्छा नहीं होता। कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बातें कहने का भी मन नहीं करता। जरूरत से ज्यादा सब्र एक तरह का मानसिक तनाव बन जाता है। खुद पर भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। कदर और वक्त दोनों अजीब होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। खो देने के बाद ही एहसास होता है कि वक्त, व्यक्ति और संबंध कितने कीमती थे। चेहरा हादसे से बदल सकता है, पर दिल सिर्फ शब्दों से जीता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी में कमी दिखे तो उससे बात करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखे तो खुद से बात करो। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि कोई बात करता नहीं और कोई समझता नहीं। जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उनकी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ईश्वर ले लेते हैं। ऊपर वाला न जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। यह जिंदगी एक खेल है, न हारना जरूरी है न जीतना, बस खेलते रहना जरूरी है। हमारी वजह से किसी आत्मा को दुख न पहुंचे, यही धर्म की सबसे सरल व्याख्या है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही अच्छा है, क्योंकि पहचान के चेहरे ही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। कई बार सामने वाला मोहरे चला रहा होता है और हम रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत शतरंज जानना जरूरी है साहब, वरना खेल हमेशा हम पर ही खत्म होता है। पत्थर तो बहुतों ने मारे थे, पर जो दिल पर लगा वह किसी अपने ने मारा था। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरत करके किसी को अहमियत मत दो। माफ करके भी कभी कभी शर्मिंदा किया जा सकता है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है, लाखों मिलने के बाद भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। रिश्तों में अपनापन जरूरी है, भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। अकेला चलने का साहस ही सच्चा बल है। सब्र, विश्वास और मेहनत से सब संभव है। और याद रखो, सच्ची खूबसूरती भीतर से आती है।
बहुत साफ दिल इंसान इस संसार में ज्यादा देर नहीं टिकता। न वह किसी का बुरा कर सकता है, न अपना बुरा सह सकता है। यह वहम भी सिर्फ हमारा था कि वो दोस्त हमारा था। तुम वो प्यार हो जो हर झगड़े के बाद थोड़ा और गहरा हो जाता है। आंखों में धूल झोंक देना कुछ नागवार लगा, वरना पल्लू झाड़ देना ही काफी था। सब्र रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह भी किसी दिन धोखा खाएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के 3 मंत्र आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अजीब हूं मैं, अच्छा नहीं, सिर्फ सच बोल देता हूं। धोखेबाजों को होशियार समझा जाता है और ईमानदार को मूर्ख। तुम हो तो ठहराव है, तुम बिन सिर्फ भटकन है। रूह एक बार जले तो कुंदन बन जाती है, चाहे जिस्म 100 बार जल जाए वो तो बस मिट्टी का ढेला ही रहेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है और उसे आसान शब्दों में आज कहते हैं। मुझे विरासत में मिली संपत्ति वाला राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जिसमें खुद राजा बनने का हौसला हो। पानी पर पानी लिखना जितना मुश्किल है